मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं शोएब अलवी। आज हम आपसे बात करेंगे धुरंधर के हवाले से, वही फिल्म जो दुनिया भर में धूम मचा रही है। दुनिया भर में नहीं, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट से तो वो बैन हो चुकी है, यहाँ तो वो धूम मचा ही नहीं सकती। हाँ, बाकी जगहों पे धूम मचा रही है क्योंकि उसके अंदर बहुत एक्शन दिखाया है, बहुत गुस्सा दिखाया है, बहुत गालियां दिखाई है, बहुत छड़ूपन दिखाया है। जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। एक तरफ इंडिया में धुरंधर लगी हुई है और एक तरफ री रिलीज 4K में शोले लगी हुई है। बताएं दोनों में क्या चीज कॉमन है? बताएं। मौसीकार नहीं, अदाकार मेरा नहीं ख्याल, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, दोनों चीजों में ये कॉमन है कि उठाने चले थे हीरो को और उठ गया विलन। शाबाश। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। जिस तरह शोले में गब्बर ने सबको पीछे छोड़ दिया, उस तरह रहमान डकैत ने आय हाय 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 टक 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 टक। धुरंधर फिल्म ने कुछ काम बड़े जबरदस्त किए जो इंडिया के हक में नहीं गए। एक तो लियारी जो है उसको ऊपर उठा के ले गए। कब से हम लोग चीख रहे हैं मिनी ब्राजील मिनी ब्राजील मिनी ब्राजील, यहाँ फुटबॉल होता है, यहाँ ये होता है, मिनी ब्राजील, कोई नहीं सुन रहा। और दूसरी जानिब इसी दुनिया के एक दूसरे कोने में मौजूद ये एक छोटा सा ब्राजील। अब लियारी को जो इतना इन्होंने मशहूर किया है तो आदमी लिखेगा व्हाट इज लियारी, वेयर इज लियारी, खटाक से लिखा आ जाएगा लियारी आल्सो नोन एज मिनी ब्राजील बिकॉज ऑफ फुटबॉल। इसको फुटबॉल कहते हैं, फुटबॉल। फिर बलोच के मसले में खुद बता दिया कि हम जो हैं हम हैं इसमें शामिल। और तीसरा काम ये किया कि भाई रहमान डकैत को हीरो बना दिया। अक्षय खन्ना साहब जो है उन्होंने इस साल का दूसरा बड़ा किरदार किया। एक औरंगजेब का किरदार किया था, एक रहमान डकैत। वैसे अक्षय खन्ना बहैसियत एक्टर मुझे खुद काफी पसंद थे, एक्सेप्ट फॉर ये कि उनकी कहानी शुरू बॉर्डर से हुई थी जिसमें सनी पाजी ने ओए और इनका अभी तक की लेटेस्ट फिल्म धुरंधर भी पाकिस्तान के खिलाफ है। फिर अक्षय खन्ना साहब ने जो इस किरदार के अंदर जान डाली है वो कैसे डाली है? पेशावर से लेके कराची तक इसकी पूरी एक कहानी है। और वो कहानी ये है कि अक्षय खन्ना के वालिद साहब विनोद खन्ना पेशावर में पैदा हुए। जब वो लाहौर आए थे 1989 में और वहां पर आपदा परवीन का गाना हो रहा था तो विनोद खन्ना वाज वन ऑफ द फर्स्ट जो खड़े हुए और उन्होंने डांस शुरू कर दिया। डन डन डन। यही डांस अक्षय खन्ना ने भी अपनाया जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। कहते हैं कि अक्षय खन्ना के जो दादा थे वो विनोद खन्ना उनके यहाँ पैदा हुए और विनोद खन्ना और उनकी अम्मा बॉम्बे चले गए तकसीम पाकिस्तान के बाद। वालिद साहब जो थे उनका फिल्मी नाम था राजपाल या क्या, वो लिखते विखते थे कुछ। ही केम बैक, कन्वर्टेड एंड मैरिड सम अदर वुमन। वहां से उनकी एक बेटी पैदा हुई जो पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा निम्मो थी। रीता ने बहुत सी देर कर दी आंटी।
आंटी आपके सन इन लॉ का नाम इकबाल है और इकबाल हमेशा लेट आया करता है। निम्मो असलम डार की फिल्मों में काफी नजर आई है, चाहे वो मुजरिम कौन हो, चाहे वो दिल लगी हो, चाहे वो बशीरा हो, हर जगह निम्मो नजर आई है। तेरी बला से रात दिन नौकरों की तरफ तेरी देखभाल मैं करूं, कपड़े तेरे मैं धोऊं, रोटी तेरी मैं पकाऊं, घर तेरा मैं साफ करूं और तू है कि बस आहो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਨੇਕ ਤੇ ਉੱਚੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆके अपना ਉੱਚਾ शिमला ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। तुम्हें तो गाने से फुर्सत नहीं मिलती, कुछ काम काज का भी ख्याल है? भैंस को चारा देना है, दूध निकालना है और सुना है डाक बंगले में नए मेहमान आए हैं, फिर दूध पहुंचाना है। निम्मो वॉज द स्टेप सिस्टर ऑफ विनोद खन्ना साहब। तो हो गया ना थोड़ा सा कनेक्शन अक्षय खन्ना से पाकिस्तान का निकल आया। और कराची की बात यह है कि जो विनोद खन्ना के वालिद साहब थे, जो निम्मो के भी वालिद थे, ही वांटेड टू बिल्ड अ फिल्म स्टूडियो इन कराची। ये 50s की बात है, तो वो ऐसा उनसे हो नहीं पाया, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स की वजह से उनकी बेटी को चांस मिल गया फिल्मों में और उन्होंने काफी अरसे काम किया। और ऐसा भी था कि विनोद खन्ना न्यू हर और इनके खत किताबत भी होती थी। और मेरी एक ऐसे आदमी से बात हुई है जो ये बात ओन करता है कि ऐसा है। अब तो सुरिंदर का जवाब देने की तैयारी हो रही है। शहीद चौधरी असलम की बीवी नौरीन असलम ने ऐलान किया है कि वो या कोई टेलीविजन ड्रामा या कोई फिल्म बनाएंगी जिसमें चौधरी असलम को एक अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। साथ ही हुकूमत सिंध ने भी ऐलान किया है हम मेरा लियारी के नाम से एक फिल्म बनाएंगे। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं आयशा उमर और डायरेक्ट कर रहे हैं अबू अलिया। आयशा उमर और अबू अलिया ने मिलकर टकसाली केड बनाई थी, जिसमें लाहौर की हीरा मंडी को एक्सपोज किया था और बड़े अच्छे तरीके से दिखाया था। कहानी भी बड़ी सॉलिड थी। आयशा उमर भी काफी अरसे से काम कर रही हैं, समझती हैं। अबू अलिया जो है वो जर्नलिस्ट रह चुके हैं, अब वो फिल्म मेकर हैं, तो उन्हें भी जरा टेक्निकलिटीज का पता है। टकसाली केड देखकर तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा लियारी कोई अच्छी चीज होगी। और क्योंकि कुछ फिल्में बना चुके हैं अबू अलिया कराची में, जिसमें दुलाल थी, वंस अपॉन अ टाइम इन कराची भी एक फिल्म थी, तो इन दोनों की वजह से अबू अलिया इज द परफेक्ट चॉइस फॉर मेकिंग सच अ फिल्म। अब जाहिर है धुरंधर के लेवल पे तो नहीं होगी ना, लेकिन एक अच्छी कोशिश होगी, एक मयारी फिल्म होगी, एक हमारा जवाब होगा। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तानियों को जवाब देने की आदत भी होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है धुरंधर एक वेकअप कॉल है फॉर आवर फिल्म मेकर्स।